हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, तो अभी सुबह का ही टाइम है और बस मैं घर के कामों से फ्री होकर आई हूँ अपने होम बुटीक में। और देखिए, अच्छे से सब कामों को निपटा दो सुबह सुबह और जितना जल्दी हो सके उतना अपने काम पर लग जाओ, तो फिर काम दिन भर में आपके काफ़ी सही से चलते हैं कि आपने हर एक काम को समय से निपटा लिया है। तो मेरी डेली की जो रूटीन है ना, वो सुबह ऐसे ही स्टार्ट होती है कि सुबह उठकर मैं पहले नींबू पानी पीती हूँ, उसके बाद अपना नहाने जाती हूँ और रेडी होकर फिर मैं पूजा पाठ भी कर लेती हूँ। देन फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले ज़्यादातर मेरा खुद का ब्रेकफास्ट होता है, या फिर अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, जैसे बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स हो चुके हैं तो मेरा बेटा नीचे खेलने जाता है, उसका और मेरा ब्रेकफास्ट हम एक साथ बना लेते हैं। और हस्बैंड भी मॉर्निंग शिफ्ट है तो वो सुबह 5:30 ही घर से निकल जाते हैं। तो अभी यही है जो रूटीन वो चल रही है। और बच्चों का इतना भी है नहीं, स्कूल का कुछ बर्डन है नहीं, कुछ होमवर्क नहीं है, कुछ क्लास वर्क नहीं है, तो वो थोड़ा फ्री है जो अभी अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं भी अपना थोड़ा सा काम है जो वो अब अच्छे से कर पा रही हूँ। होली निकल गई है तो अभी थोड़े से जो पेंडिंग वर्क थे उनको निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ना जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि एक तो समय हमें बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। देखिए, ऐसा ना हो कि समय निकलता जाए, कब दिन महीने में बदल रहे हैं और फिर साल में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप 25 से 30 के हो गए, 30 से 35 के और फिर 40 के, और आपने ये भी उम्र पार कर दी तो आप 45-50 के होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाएगा और आप बस ये सोचते रह जाओगे कि काश काश मैंने उस टाइम पे एक स्टैंड लेकर अपने लिए और अपने बारे में सोच लिया होता, तो शायद मैं कुछ और होती। तो ये पछतावा बाद में करने से अच्छा है कि आप अभी समझ जाइए, समय की कदर करिए, तभी समय आपकी भी कदर करेगा। सुबह जल्दी उठने का एक तो नियम बनाइए ताकि आप अपने गृहस्थी के जो काम है ना उनको टाइम टू टाइम करते रहिए। ऐसा नहीं है, देखिए, कि सुबह हम जब काम एक बार कर देते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं। होम बुटीक के भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, इसके बारे में हम अपने किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट होम बुटीक के जो फ़ायदे हैं वो भी अनेक हैं, क्योंकि एक तो हम घर से काम करते हैं, हम अपने बच्चों को देख पाते हैं, उनकी टेक केयर अच्छे से कर पाते हैं और अपने लिए भी समय निकाल पाते हैं। और देखिए, कुछ ना करने से अच्छा होता है कि थोड़ा बहुत आप कुछ तो करिए, है ना? किसी और के सामने थोड़े-थोड़े पैसों के लिए हाथ फैलाने से अच्छा है कि आप अपने लिए इतने पैसे तो जोड़िए, इतनी सेविंग्स तो कर सकते हैं ना कि आप अपने खर्चे खुद उठा सकें, अपने बच्चों के भी छोटे-मोटे खर्चे आप खुद से कर सकें। हो सकता है, देखिए, कि ठीक है, हस्बैंड फ़ीस निकाल रहे हैं बच्चों की, घर के बड़े-बड़े खर्चे हैं जो वो सँभाल रहे हैं, लेकिन छोटे-छोटे खर्चे भी अनेक होते हैं, जिनको अगर हम अपने सर ले लें या अपने हाथ में ले लें, तो इससे भी जो घर के उसमें बजट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और आप अपनी छोटी-छोटी ख्वाहिशों को फिर मारते नहीं हैं, बल्कि उनको शौक़ से पूरा करते हैं और आपको टेंशन नहीं होती। कई बार होता है ना कि कुछ भी पसंद आ गया और आपका बजट है तो आप उसको फटाफट लेते हैं और आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो जब समय निकल जाएगा ना तो फिर पछताते हुए बस यही रह जाएँगे कि काश मैंने भी कुछ कर लिया होता। इसलिए समय की कदर करें ताकि आप अपने आप को कामयाब कर सकें। देखिए, वैसे तो हम कह देते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने की कोई एज नहीं होती है। ये सही है कि एज नहीं होती है, लेकिन मतलब एक एज के बाद पछताने का क्या फ़ायदा है? जब आज आप 25 या 30 के हैं या फिर 35 या 40 के भी हैं, तो अभी समझ जाइए ना। जब 50 के हो जाएँगे, दिमाग कम काम करना रहेगा कि दिमाग कम काम कर रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है उतना, एनर्जी लेवल है जो वो लो हो चुका है, तो तब क्या करेंगे? क्या शुरुआत कर सकते हैं फिर उस टाइम पे? तो बाद में जाकर पछताना और बाद में जाकर अपने लिए और ज़्यादा मुसीबतें खड़ी कर लेना और ज़्यादा स्ट्रगल में फँस जाना, इससे अच्छा है कि आप आज ही सँभल जाइए ना।
क्यों मतलब आपके दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं, साल दर साल बीते जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अब करूँ, उसमें आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कितना समय है जो वो बर्बाद कर चुके हैं या फिर कर भी रहे हैं। तो इसीलिए यही कहूँगी कि और समय बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। अभी खड़े होइए, अभी सोचिए जो आपको करना है और उस काम पर बस लग जाइए। देखिए, सफलता किसी को एक दिन में नहीं मिल जाती है, उसमें भी तो टाइम लगता है ना। अगर आपकी मेहनत रंग लाएगी तो एक ना एक दिन होगा ऐसा कि वो रंग लाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आज शुरू कर दिया और कल आप एक सफल इंसान बन गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो इंसान अपने बलबूते पे कुछ बनता है ना, वो काफ़ी स्ट्रगल से ही बनता है। ऐसे ही एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है। इसलिए और समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने लिए जो भी आप करना चाहते हैं उन उसको टाइम दीजिए अपना। इसीलिए अपने घर के कामों के साथ-साथ आप अपने काम को भी अपना काम बनाइए, ताकि ऐसा ना लगे कि ये तो फ्री काम है, मैं इसको अब नहीं बाद में कर लूँगी। एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको दिन में एक समय निश्चित करना पड़ेगा कि इतना टाइम मुझे इस पर देना ही देना है, तभी आप कामयाब हो पाएँगे। देखिए, जो इंसान आज पछता रहा है ना, वो भली-भाँति आपको बता सकता है, वही आपको सही गाइड कर सकता है, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं जो आज काम कर रही हूँ, मैं अक्सर सोचा करती हूँ कि काश मुझे भी समझ आ गई होती या फिर मुझे किसी ने समझाया होता, तो मैं भी ये काम को पहले ही कर लेती, तो शायद आज अभी तक मैं और भी ज़्यादा कामयाब हो गई होती। फिर खुशी एक अलग ही होती, लेकिन अभी मैं भी स्ट्रगल में हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ। तो अभी भी ऐसा लगता है कि आज भी अगर मेरे एज की महिलाएँ इस वीडियो को देख रही हैं, तो प्लीज़ आप भी बस अपने काम को कीजिए, ताकि आपको आगे चलकर इतना पछतावा ना हो। जब एज ही निकल जाएगी तो फिर क्या करेंगे, है ना? इसीलिए कि पछताने से बेहतर है कि अभी संभल जाइए, ताकि आपको बाद में इतना पछतावा ना हो कि काश मैंने भी समय की कदर कर ली होती और अपने लिए कुछ कर लिया होता। देखिए, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास अपनी पर्सनल कुछ सेविंग्स होंगी तो वो आपके ही काम आएगी, आपके मनोबल को बढ़ाएँगी और इससे आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं। आपको लगता है कि आप भी एक पर्सनैलिटी हैं जो अपने लिए काम करती है, अपने घर के लिए काम करती है और बहुत सी चीज़ों में आप भी सहयोग कर सकती हैं। सिर्फ़ एक गृहस्थी जीवन और एक गृहिणी बनकर ही पूरा जीवन बिता देना, ये बिल्कुल भी आज के समय में सही नहीं है। देखिए, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं, ईसा पूर्व से पहले की जो लेडीज़ हुआ करती थी ना, वो और भी ज़्यादा अपने आप को हर एक काम में आगे रखती थी। साहसी होती थी, मनोबल उनमें कूट-कूट कर भरा होता था। अब इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती थी, अपने जो हैं फैसले वो खुद लिया करती थी। लेकिन ईसा पूर्व के बाद कुछ चीज़ें हैं वो चेंज हो गई धीरे-धीरे, कि महिलाओं को दबाया जाने लग गया। लेकिन उससे पहले है ना, जो महिलाएँ बहुत अपने आप में सशक्त हुआ करती थी, उनको अपने फैसले लेने का अधिकार हुआ करता था। लेकिन धीरे-धीरे हमारा इतिहास है जो ऐसा बनता गया कि औरतों ने अपने फैसले लेने बंद ही कर दिए। आज यही नतीजा है कि जो गृहिणी है वो अपने सिर्फ़ गृहस्थ जीवन को ही अपना सब कुछ समझ लेती है। उसका खुद का जो दिमाग है ना, वो इस तरीके से डाइवर्ट हो चुका है कि उसको खुद को भी समझ में नहीं आता। तो एक अरसे के बाद जब जब इंसान के अंदर एक दबा हुआ ये एहसास रह जाता है ना कि काश मैंने भी कुछ किया होता या फिर जो मैं करना चाहती थी। कई बार होता है ना, हमारे पास रैंडमली कुछ वीडियोज़ आ जाती हैं। मान लो ये मेरी वीडियो आप देखकर आपको भी लगे कि नहीं, मुझे भी तो कुछ करना है और काश मैं भी कुछ कर पाती। तो अगर आप भी ऐसा फ़ील करते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, आज कुछ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आने वाले समय में आपको मिलेगा ही। देखिए, अगर आपने सोच लिया है कि आपने कुछ करना है ना, तो 21 दिन कुछ आदतों को अपनी चेंज करके देखिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर से मिलेगा। सबसे पहली जो आदत है आपको चेंज करनी है ना, अगर आप थोड़ा-सा लेट उठते हैं ना और अगर आप जल्दी भी उठते हैं, मान लो आप 6 बजे उठते हैं, वो भी एक सही है टाइम उठने का। बट अगर आपको 6 बजे उठकर भी आपका सिर्फ़ घर का काम हो रहा है और आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो आप 1 घंटा पहले और उठना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप अपने काम को टाइम दे सकें।
टाइम देंगे तभी तो कुछ समझेंगे ना कि आपको करना क्या है। ऐसे तो फिर समय पे समय निकलता ही जाएगा। तो सुबह की आदत उठने की है ना जो, वो आप ज़रूर से बनाएँ। अगर आप नहीं उठते हैं तो अभी आज आज ही से आप ना जल्दी थोड़ा उठना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको अभी तकलीफ़ हो रही है सुबह जल्दी उठने की, अगर आपकी इतने टाइम से आदत ही नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा-थोड़ा टाइम बढ़ाना है। 15 से 20 मिनट पहले उठ के देखिए। देखिए, कुछ ना करने से थोड़ा-सा भी कुछ करना बहुत बेहतर है, जो वो रिज़ल्ट देता है हमें। धीरे-धीरे अपनी आदतों को सुधारा जा सकता है। और दूसरी जो आदत है आपको बनानी है कि अगले दिन की प्लानिंग है ना, आपको रात में ही करके रख लेनी है। अगर आप अभी बिगनर्स हैं, मान लो 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, अभी-अभी आपकी शादी हुई है, गृहस्थ जीवन अभी-अभी आपने स्टार्ट किया है ना, तो आप एक डायरी पर नोट करना शुरू कीजिए, है ना? डायरी पे नोट बनाकर आप 5 मिनट का टाइम लगता है। देखिए, छोटी-सी डायरी रखिए, अपने सिरहाने के पास रखिए। रात में सोने से पहले एक बार थोड़ा-सा लिख लीजिए कि आपको नेक्स्ट डे करना क्या है। और वीक प्लानिंग करके रखेंगे तो और भी बेहतर रिज़ल्ट है जो आपको मिलेंगे, क्योंकि वीकली आप कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करना है वो भी आप डायरी में नोट कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट डे आपको करना है ना, वो तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। देखिए, एक गृहस्थ जीवन जीते-जीते तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि हमें कब कौन-सा टाइम है जो उसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। ये सब चीज़ें हर एक औरत को बहुत अच्छे से खुद ही समझ में आ जाती हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको चीज़ें समझने में वक़्त लगता है। तो अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगी कि आप हमारी तरह वक़्त को ख़राब मत कीजिए, क्योंकि वक़्त की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। तो आप अगर अपनी थोड़ी-सी प्लानिंग अपने शेड्यूल को मैनेज करके चलेंगे ना, तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। आप एक दिन करके देखो, 1 वीक आप इस चीज़ को लगा कर देखिए। देखिए, मैं तो कहूँगी कि 21 दिन जो-जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, आप करके देखिए, आपको बेहतर रिज़ल्ट ज़रूर से मिलने वाले हैं। देखिए, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि समय का हमें ना पाबंद बनना है। जो काम हमने सोच लिया या फिर जो काम हमने डायरी पे लिख लिया, मान लो आपने 5 काम लिखे हैं अगर डायरी पे कि आपके आज के दिन के ये 5 काम हैं, तो आपको कोशिश पूरी करनी है कि 5 के 5 काम आप निपटा दें। आप कोशिश करेंगे तो आप सफल होंगे। और अगर आप नहीं भी कर पाते हैं ना, तो आपके एटलीस्ट 3 से 4 काम ज़रूर से कंप्लीट होंगे। उसमें भी आप एक सैटिस्फैक्शन आपको मिल सकता है कि आपने काम किया है। देखिए, कुछ ना करने से कुछ करना ही बेहतर होता है, क्योंकि समय का पाबंद जब आप बनेंगे ना, तो धीरे-धीरे आपका शेड्यूल है जो आपके अकॉर्डिंग सेट होने लग जाएगा। मैं पहले देखिए, एक दिन एक मैंने यूट्यूब चैनल, आप जानते ही हो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता है कि मैं भी बिगिनर्स हूँ, है ना? तो मैं एक दिन छोड़कर एक वीडियो डालने की वो सोचती थी कि ऐसे चल जाएगा। फिर कई बार मैं 2-3 दिन में एक ही वीडियो डाल पाती थी। लेकिन अभी अपने मन को मैंने इतना पक्का बना लिया है कि मुझे अम, कैसे भी मैनेज करके ना डेली एक वीडियो डालनी ही डालनी है। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी कि मैं डेली की डेली एक वीडियो डालूँ ही डालूँ। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप समय के पाबंद बनेंगे ना, तो समय आपका ज़रूर से साथ देगा। अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए। देखिए, बाकी सब कुछ मेरा मानना यही है कि परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए। बाकी अपनी कोशिश में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी समय है जो कभी एक सा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। लेकिन समय का पाबंद अगर आप अपने आप को बना लेंगे ना, तो काफ़ी चीज़ें आपके हाथ में आ जाएँगी। देखिए, जैसे अभी मेरा टारगेट होता है कि मैं 10 से साढ़े 10 के बीच-बीच में अपने होम बुटीक के अंदर, मतलब अपने रूम के अंदर इसके आ ही जाऊँ और अपना काम स्टार्ट कर लूँ। कटिंग करने की कोशिश करती हूँ, एक दिन पहले ही हो जाए। बाकी काम पे डिपेंड करता है कि आपके पास कब कितना काम आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप इस शेड्यूल को चेंज कर ही सकते हैं। काम पे डिपेंड पूरा करता है। इसी अकॉर्डिंग देखिए, घर के काम हैं जो वो टाइम पे निपटा दो। अपने काम जो आपने सोच रखे हैं वो कोशिश करो पूरे करने की, क्योंकि अगर हम कस्टमर को काम समय पर देंगे तो ही तो हमारी है जो वैल्यू बढ़ेगी। उनको लगेगा कि हाँ, इनके पास जब भी हम आते हैं तो ये अपना काम है जो पूरा समय पे करके देते हैं। मैं जो डेट क्लाइंट को देती हूँ कि इस दिन ये रेडी हो जाएगा, उससे 1 दिन पहले ही मैं कोशिश करती हूँ कि इसको एकदम रेडी करके रख दूँ। उनको मैसेज करने से पहले मैं अपना पूरा काम है जो वो कंप्लीट रखती हूँ। फिर उसके बाद चाहे उनको 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाएँ, बहुत बार 1-1 हफ्ते तक कस्टमर के कपड़े हैं जो रखे रह जाते हैं। लेकिन हमने जो टाइम लिया है, हमें उसमें उस काम को पूरा करके देना ही देना है।
तो फ्रेंड्स हमारा जो फोर्थ पॉइंट है ना वो है चैलेंज लेना सीखो। क्योंकि अगर आप चैलेंज लोगे, अपने आप से चैलेंज लो कि मुझे ये काम करना ही करना है, तो ही आप उस काम को कंप्लीट कर पाओगे। या फिर आपने अपने लिए स्टैंड लेना है तो लेना ही लेना है, तभी आप कामयाब हो पाओगे। देखिए चैलेंज किसी और से नहीं होता है, चैलेंज अपने आप से ही होता है। हमें किसी और से अपना कंपैरिजन नहीं करना है, लेकिन एक चैलेंज हम लेके चलेंगे कि इस काम को मुझे करना ही करना है, या अपने आप को वैल्यूएबल बनाना ही बनाना है, अपना बेस्ट मुझे देना ही देना है, तो आप कामयाब होगे ना फिर। तो इसीलिए चैलेंज लेना सीखो, चैलेंज लोगे तभी तो कामयाब होगे ना आप। देखिए कि एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो बनाना भी तो मेरे लिए चैलेंज है ना, कि अपने घर के कामों के साथ साथ, होम बुटीक के साथ साथ मैं वीडियो भी बनाऊँ और फिर उसको हर दिन पोस्ट भी करूँ। तो इसकी प्लानिंग है जो क्या वो 5 मिनट में हो जाती है, नहीं, सुबह से या फिर एक दिन पहले से हमें वो सोच के रखना ही पड़ता है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, ऐसे वीडियो बनानी है, उसके लिए समय निकालना ही निकालना है, किस काम को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो है ना चैलेंज अपने साथ हर दिन चलता ही रहता है। चैलेंज लेंगे तभी तो काम को पूरा कर पाएँगे ना, अदरवाइज़ हमारे जो काम है ना वो लटके के लटके रह जाएँगे। और अब फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है ना वो है कि आप ना टाल-मटोल करना बंद कीजिए। जब हम एक काम को मतलब शिफ्ट करते रहते हैं ना कि आज नहीं कल कर लेंगे, या फिर अभी नहीं थोड़ी देर बाद कर लेंगे, वो काम ना कभी पूरा होता ही नहीं है। वो आपका लटका का लटका ही रह जाएगा। आपने देखिए माइंड में एक चीज़ तो देखी होगी कि जो हम सेट कर लेते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ही शायद हमारा ना अ, आगे का टाइम ना बनता जाता है, वैसा ही होता जाता है। तो अगर हमने सोच लिया कि इस काम को अभी हम कर रहे हैं, तो बस उस पर लग जाना है कि उसको अभी कर देना है। और अगर हमने सोच लिया कि अभी नहीं, आज नहीं, इस काम को मैं कल करूँगी, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि वो काम हमारा आगे से आगे दिन लेता ही जाता है, और वो ना पेंडिंग वर्क हमारा इकट्ठा होता जाता है। तो कोशिश करनी है। बाकी देखिए होता है घरों में ये काम, हमें पता है कि हर एक घर का हिसाब-किताब अलग होता है। कि अपने घर को कैसे मैनेज करना है, अपने कामों को कैसे मैनेज करना है, ये भली-भाँति एक औरत अच्छे से जानती है। उसमें उसको मतलब ऐसा नहीं है कि उसको किसी की शिक्षा की ज़रूरत है, बट एक्सपीरियंस सबका होता है, ऐज वाइज़ भी। और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस भी सबके डिफरेंट होते हैं। कोई किस जगह से आता है, कोई किस जगह से आता है, किसने अपनी लाइफ को किस स्ट्रगल के साथ देखा है। तो बहुत सी बातें इन सब चीज़ों पर निर्भर करती है। बस मैं एक ही बात कहूँगी कि आप टाल-मटोल करना बंद कीजिए कामों को। जो करना है अभी करना है, कल किसने देखा है ना? कल पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। इसी के साथ देखिए आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर, और आई होप मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकें। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना कमेंट भी दे सकते हैं, और मुझे बताइए आपको और किस किस टॉपिक पर ये वीडियोस चाहिए मेरी। होम बुटीक से रिलेटेड आप क्या कुछ मुझसे जानना चाहते हो, तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।